Hello students, so let's read this question. The question is, suppose a girl throws a die. If she get 1 or 2, she tosses a coin 3 times and notes the number of tails. If she gets 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 or 6, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one tail, what is the probability that she threw 3, 4, 5 और 6 विद द डाई? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, फर्स्ट उसमें हमें क्या कर रहा है कि आपका एक डाई थ्रो हो रही है. अगर डाई थ्रो हो रही है तो आपका क्या हो रहा है, अगर 1 और 2 आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, कॉइन को 3 बार टॉस करा गया है ना. तो यहाँ पे आपका जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, HHH आ सकता है, TTT आ सकता है, ऐसे हमारे पॉसिबल. तो टोटल 8 होंगे. तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिख देता हूँ कोई भी एक आउटकम में लिख देता हूँ, जैसे हमारा STH लिख देता हूँ, है ना. कुछ ऐसे टोटल हमारे 8 आउटकम है ना, 1 और 2 के केस में. ठीक है. देन उसके बाद आपका अगर 3, 4, 5 और 6 आता है डाइस में, तो आपको क्या करता है, दे आर थ्रोइंग द कॉइन वंस, है ना. तो ऐसे कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. नाउ अब इसमें देखा जाए तो वो कह रहा है, उसने बता दिया है कि इफ शी ऑप्टेन्ड, अब उसने बताया कि एंड नो, है ना. सो इफ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन टेल, एक ही टेल आया है. उसने नंबर ऑफ कॉइन टॉस नहीं बताया, बट एक टेल आया उसने ये तो बताया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी थ्रू 3, 4, 5 और 6 विद द डाई. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को जो गिवन है वो हमारा जो इवेंट ए हो जाएगा क्या, शी ऑप्टेन, है ना. तो ऑप्ट एग्जैक्टली वन टेल हमारा क्या हो जाएगा, वन टेल हमारा ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, ए इवेंट. इवन क्या होगा, इवन जो हमारे इवेंट होगा वो बोला गया कि डाई शोज, या डाई आपका आ जाएगा 1 और 2, और E2 जो आएगा डाई 3, 4, 5 और 6. तो ये हमारा जो E1 E2 होता है, अगर बेस थ्योरम से अगर रिलेट कर पाऊंगा, तो E1 E2 जो हमारी स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में हुआ है एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में उसके बेसिस में सेकंड स्टेज में हुआ है, उसमें से हमारा ए इवेंट आता है जो हो चुका है. तो एग्जैक्टली वन टेल जो है हमारा ये अकर हो चुका है. इवन हमारा डाई शोज ऐसे शोन 1 और 2, और डाई शोन 3, 4, 5 और 6. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोलूँ तो वो कितना हो जाएगा, तुम्हारा 2/6 जो कि 1/3 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2 2 4 2 3 6. तो हमारा E1 E2 का ये प्रोबेबिलिटी आ गया है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑब्लिक ये फाइंड आउट करना है ना. बोला है ना जैसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी थ्रू 3, 4, 5, 6 विद द डाई, और इसमें पहले बताया इफ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन. तो ये हमें निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई A ऑब्लिक E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E3. देखिए E1 E2 तो हमने निकाली ली है प्रोबेबिलिटी. अगर E3 तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे, सॉरी. तो तीसरी वाली चीज़ तो ये आएगी ही नहीं. E3 इवेंट ही नहीं, तो मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म लिख दिया बेस में. तो अभी 2 ही इवेंट है, इवेंट तो ये इतना ही रहेगा. अब E2 के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमने 1/1 ये लिख दिया. अब A ऑब्लिक E2 का मतलब है कि E2 का मतलब है कि आपका डाई ने शो करा है 1 और 2. तो क्या चांसेस हैं कि आपका कितना कितना एग्जैक्टली वन टेल. E2 का मतलब है कि आपका 3, 4, 5, 6 है. तो या तो हेड दिखा रहा होगा, टेल दिखा, तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2. ये क्लियर है. तो आपका E2 का मतलब है 3, 4, 5 से, उसके बाद एक ही बार टेल हमने टॉस करा है. अगर एक बार टेल एक बार सॉरी कॉइन टॉस करा है, अगर एक बार की कॉइन टॉस करा है तो उसमें हेड टेल आने की, सॉरी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी. तो ये आ गया. ठीक है. नाउ E1 हमारे यहाँ पे कितना है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसका मतलब है कि E1 ऑब्लिक A ऑब्लिक E1 का मतलब है कि E1 का मतलब है कि डाई ने 1 और 2 शो करा है. और अगर डाई ने 1 और 2 शो करा होगा तो इसका मतलब हमने कॉइन को 3 बार टॉस करा होगा. तो क्या चांसेस है कि हमारा एग्जैक्टली वन टेल ही आया हो. अगर मैं पॉसिबल आउटकम्स आपको लिख के देगा तो ये देखिए, ये हमारे जो 8 पॉसिबल आउटकम्स है, अगर 3 बार कॉइन टॉस करें तो ये दिखेगा. अगर मैं बात करूं कि इसमें आपका कितने पॉसिबल आउटकम में सिर्फ एक ही टेल है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक नहीं, ये भी गलत है, इसमें भी नहीं, सिर्फ एक टेल चाहिए हमें. तो क्या जो फेवरेबल होंगे हमारे एक टेल वाले, ये है एक ये है,
और एक ये है, देखिए 3 ही है हमारे जिसमें एक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। क्लियर हो गया। प्लस ये तो 1/3 1/2 रिपीट करना है हमारा, ऊपर भी जो लिखा होता है 1/6 डिवाइडेड बाई आपका करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 1 2 2 4 8, तो 1/4 प्लस 1/6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, जो ये क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी E2 ऑब्लिक ए जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी E2 ऑब्लिक ए जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/6। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 और 6, तो 4 और 6 तो 2 एलसीएम में 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा, तो आपका यह आ जाएगा 12 आ गया। तो 4 3 ज़ा 6 2 ज़ा, तो कितना देगा 1/6 इंटू 12/5, 6 2 ज़ा 12 2/5। तो ये हमारा 2/5 क्या हो गया फाइनल आंसर। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ